उसको माना आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए बेहद खास आज दिन है, क्योंकि आज का जो स्ट्रेटजी बताने वाले हैं वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं उनका भी 95 स्कोर आएगा। 95 क्यों बोल रहे हैं आप बोलिएगा भाई इतना हार्ड पैटर्न आ गया फिर भी 95 बोल रहे हैं। अगर टारगेट आप ऊंचा नहीं रखिएगा तो आपका स्कोर भी बेस्ट नहीं होगा। अगर आप 90 सोचिएगा 85 80 तक रह जाइएगा, 95 97 सोचिएगा तब 90 के आसपास में वहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। तो आज बेहद ही खास उनके लिए भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए भी जो अभी तक जीरो पर है, यानी कि वह मॉडल सेट की आशा में थे कि मॉडल सेट आएगा उसके बाद पढ़ेंगे, तो उनके लिए तो और बेहद खास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कल का जैक बोर्ड का मीटिंग से निकल के आया। तो पहले उस न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों का स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई भी न्यूज़ आप लोग को कभी नहीं छोड़ा हूँ और नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो हर एक न्यूज़ भी देता हूँ, स्ट्रेटजी भी देता हूँ और इंग्लिश इकोनॉमिक्स बेस्ट इंग्लिश में कैसे रिजल्ट करना है। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना कि लिख नहीं पाते, अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाते, एग्जामिनेशन में पढ़े तो है लेकिन लिख नहीं पाते, उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों नहीं लिख पाते हैं। तो सब कुछ बताऊंगा, स्टे कनेक्टेड। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, बहुत दिन बाद मोटिवेशनल स्ट्रेटजी क्लास लाए हैं। बहुत पहले 2-3 मंथ पहले बताए थे कैसे पढ़ना है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते तो बहुत स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन जो नए हैं, कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए या आप शेयर करके और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं कि देखिए भैया बता रहे कैसे अभी से हम लोग बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। यही एक समय है मेरे दोस्त, 2 मंथ आप लोग के पास टाइम है, अभी काम करना है। अभी नहीं करिएगा तो बहुत अफसोस आएगा, बहुत अफसोस। समय जब बीत जाएगा क्योंकि फिर दोबारा 12 नहीं आएगा। एक ही बार का बात है, दोबारा नहीं आएगा, फिर एक साल वही पीछे। कितना बुरा लगता है जब किसी का कंपार्टमेंट लग जाता है। मेरा दोस्त सब आगे क्लास में और मैं कंपार्टमेंट लेकर बैठा, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैसे लाना है स्ट्रेटजी बताएंगे। उससे पहले आप लोग को बेहद ही खास न्यूज़ जो है कल का मीटिंग से निकल गया है, तो इस न्यूज़ को देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। और थोड़ा सा वीडियो पसंद आएगा तो पहले ही लाइक शेयर कर दीजिए, दोस्तों को और कनेक्ट करिए, जुड़िए, ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा बेस्ट रिजल्ट बना पाएंगे। और 14 या 15 जनवरी से मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा विथ रिविजन। आई थिंक 15 जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 1 शॉट रिवीजन के साथ अगले दिन टेस्ट लाइव चलेगा शाम 7 बजे। अभी वीडियो जा रहा है, इकोनॉमिक्स का वीडियो चल रहा है, इंग्लिश का भी चल रहा है, सब कुछ का। ठीक है, तो जो मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें तो बेस्ट रिजल्ट, और जो नहीं पढ़ाता उसमें स्ट्रेटजी। प्रीवियस ईयर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि प्रीवियस ईयर का बना कर जाना है, और खास करके कहाँ गया प्रीवियस ईयर का, ठीक है ना, और खास करके पिछले साल का जरूर जो हम लोग दिए थे, जिससे हम लोग 90% रिजल्ट कैसे लाए पिछले ईयर का, तो उस वहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो मैं अपलोड कर दूंगा, इंग्लिश इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री सारा का अपलोड कर दूंगा, विथ सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। नहीं होगा तो मैं क्या बोलते हैं केमिस्ट्री और मैथ छोड़ दूंगा, फिजिक्स जो पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इंग्लिश इकोनॉमिक्स, 3 का विथ सॉल्यूशन, बाकी का PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। एकदम दिक्कत नहीं होना है, तो एनर्जी के साथ लग जाना है मेरे दोस्त, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करिए। हाँ, तो क्या बोले प्रीवियस ईयर बना लेना मॉडल सेट, मतलब किसी भी हाल में। चलिए तो क्या बोलते हैं आज का न्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। तो न्यूज़ में तो साफ बोल दिए, जो अध्यक्ष है जैक के, बोल दिएगा मॉडल सेट पे कमांड करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। और सही से पढ़िए, ढंग से उसको पढ़िए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। हार्डवर्क करिए, बिना हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोनोपोली मार्केट, ये मार्केट चैप्टर चल रहा है हम लोग का, तो मोनोपोली मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। प्राइस का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, और वह क्या होता है प्राइस मेकर, खुद से प्राइस बनाता है। तो वैसे ही है यहाँ पे हार्डवर्क, जो हार्डवर्क करता है वो अपना लाइफ को खुद बनाता है। तो यहाँ पर हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेस्ट रिजल्ट करिए तो सब। चलिए थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद आपका स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। वीडियो बड़ा होगा तो डोंट इरिटेटेड एंड आपको कनेक्टेड रहना है, तभी कुछ सीख पाइएगा। ठीक है, चलिए मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए आयोजित वर्कशॉप उद्घाटन में करते डॉक्टर चेयरमैन। आपका समझिए कि क्या कौन सा पेपर का अपडेट है, दैनिक भास्कर का है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पेपर को सेंड कर देंगे, नहीं होगा टेलीग्राम पर भेज देंगे। ठीक है, चलिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के डॉक्टर चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉडल प्रश्न पत्र मूल्यांकन की विधियों को अपनाकर रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। तो टीचर को बता रहे हैं कि कैसे आप मूल्यांकन करिए, ताकि बच्चा मेहनत करता है, लिखता है, लेकिन आप उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। ठीक है ना, अब मूल्यांकन अच्छे से करिए, उसको स्टेप वाइज मार्किंग का जो सिस्टम है, स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम का विधि को अपनाइए, और इतना करने के साथ अपना का रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, वे शनिवार और मैट्रिक इंटर की परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर आयोजित वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। ठीक है, और कैसे कैसे मूल्यांकन करना है इसी के बारे में बताया जा रहा था। इस वर्कशॉप में दक्षिणी प्रमंडल के इतना हाई स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हुए थे। ठीक है, इसके साथ जैक के सचिव महीप कुमार सिंह भी थे। स्टेप वाइज मूल्यांकन के बारे में पूरी जानकारी दी कि कैसे स्टेप वाइज मूल्यांकन करना है। इससे पहले अतिथियों का स्वागत करते हुए क्या है RDDE पुष्पा कुजर ने वर्कशॉप के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। वर्कशॉप कैसे कैसे क्या होगा उसके बारे में। ठीक, जैक के वाइस चेयरमैन ने बेहतर परीक्षा फल के एक सेकंड
हाँ चलिए, परीक्षा फल का टिप्स दिया है। चलिए, DO आकाश कुमार सिंह क्या है, रिस्पोर्ट्स ने पर्सनल कुमार सिंह सब आए हुए थे, उनका बात है यहाँ पर। तो न्यूज़ से हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है, बस मॉडल सेट वगैरह आएगा बहुत जल्द ही, इसी वीक में आना था, लेट कर दिया। अब देखिए जनवरी में देता, कब देता, देना तो चाहिए था। खैर अभी टाइम है ना, दिसंबर में देगा, जनवरी में नहीं देगा, जनवरी में लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। चलिए, राजकुमार सिंह जो पढ़े लिखे लड़के जो स्टार्टिंग से मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, उनके लिए भी मॉडल सेट इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी, ताकि रिवीजन में हमको सपोर्ट मिल पाएगा कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, तो मॉडल आएगा तो उसके बाद मैं भी रिवीजन, इसीलिए मैं 15 जनवरी टारगेट रखा हूँ, ठीक है, रिवीजन के लिए। चलिए, क्या बोल रहे थे हम लोग। चलिए, न्यूज़ को पढ़ रहे थे, तकनीकी मूल्यांकन को लेकर जानकारी दी। संचालक प्रिंसिपल अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि खूंटी, अतुल, ओम प्रकाश ये सब आए हुए थे वहाँ पर, संदीप सिंह सब यहाँ पर जुड़े हुए थे, ठीक है ना, और पवन ने अपने समेत अन्य थे। तो ये सब आए थे, कुछ मूल्यांकन का बात हुआ, कैसे कैसे क्या करना था, डिस्कशन हुआ। तो न्यूज़ था और इसमें बताया गया है कि इसे कैसे अच्छा किया जा सकता, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मूल्यांकन और क्या बोलते हैं, मॉडल प्रश्न पत्र, ये जो है ना, क्वालिटी एजुकेशन के साथ मॉडल प्रश्न पत्र और मूल्यांकन विधियों को अपनाकर रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। तो मॉडल सेट तो बेस्ट है, इसमें बहुत कुछ है। और बस एक लाइन और कहूँगा कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ऐसे ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे कोट से हमेशा कनेक्टेड रहिए, ताकि काम करने के लिए मोटिवेशन बना रहे। 2 दिन 4 दिन 1 मंथ 2 मंथ काम करते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं, कहीं कोई वैसा इन्वायरमेंट में जाता है तो काम नहीं मिल पाता है। तो स्टे कनेक्टेड विथ पॉजिटिव मैन एंड स्टे कनेक्टेड विथ ऑल इन्वायरमेंट विच आर सेफली इन क्या बोलते हैं, फेवर ऑफ योर स्टडी। वैसे इन्वायरमेंट न रहे जो आपका स्टडी के फेवर में ना हो। चलिए, क्योंकि समय बीत जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, अभी टाइम है आप लोग के पास। तो क्या क्या बोले, कैसे कैसे क्या करना है, पहले उनके लिए बताते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर उनके लिए बताएंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। पहले दोनों के लिए बताते हैं कि 90 प्लस मानिए जो भी, तो इसके ये रिजल्ट लाने के लिए क्या करना होगा। करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा। अगर आप साइंस का स्टूडेंट, अधिकतर मेरे पास साइंस का स्टूडेंट है, आर्ट्स का तो है नहीं, बहुत सब साइंस का है, ठीक है। तो उन्हीं का माइंडसेट को देखते हुए मैं सब कुछ बताता हूँ, करता हूँ। तो अगर साइंस का स्टूडेंट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स, ये 3 पर पूरा कमांड। ऐसा नहीं कि मैथ पूरा हमको आ रहा है, ये 2 नहीं आ रहा है। देखिए, मेरा पेन जो है, पेन नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ, पेन जो चलता नहीं अच्छे से, तो हाथ से ही लिखता हूँ, तो अच्छा से नहीं लिख पाता है, ठीक है। तो इसको मैनेज करिएगा। तो क्या बोल रहे थे हम लोग, ऐसा नहीं, आपको तीनों में पूरा कमांड होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते उसका आंसर स्टार्टिंग में बना रहे हो नहीं है, तो उसको फर्स्ट बार बना, ठीक है, उसको बार बार रिवीजन क्यों किया जाता है, ताकि हमको याद हो जाए। बस देखते हो, हाँ बना दे कैसे क्या है। राजा प्रधान कमेंट किया था कि भैया मेरा मैथ कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा, खुशी का बात है कि मैथ तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, मैथ को दोबारा से स्टार्ट करो, जितना बार बना लोगे ना, याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, ताकि देखते हम वहाँ बना देगा, इसमें ऐसे लगता है, इसको ऐसा होता है, ऐसे ऐसे। वहाँ सोचने भर टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आपका टाइम बीत जाता है, बहुत स्पीड में काम करना होता है वहाँ पर, ठीक है। तो सोचने भर टाइम रहता ही नहीं है, क्वेश्चन देखिए उसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो क्या बोले कि फुली कमांड, ऐसा नहीं कि हमको फिजिक्स पूरा अच्छा रहा है, फिजिक्स में तुम 100 में 100 लाएंगे भैया, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करेंगे हम लोग, 60 लाएंगे। केमिस्ट्री में क्या करेंगे भैया, हमको डर लग रहा है केमिस्ट्री, ऐसा नहीं, तीनों में पूरा कमांड होना चाहिए। और सब्जेक्ट के बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हीं तीनों के विषय में बोल रहा हूँ कि आपको 90% या 90 प्लस लाना है, तीनों पर कमांड होना चाहिए। तो बोलिएगा भैया कि इकोनॉमिक्स और इंग्लिश आप 2 मंथ में कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से करना होता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को ही करना होता है। इकोनॉमिक्स भी आपका थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट, वहाँ पर टेबल डायग्राम है, इंग्लिश में भी है, याद करना, सब स्टोरी पढ़ना है, लेकिन उतना मेहनत नहीं लगता जितना इस समय याद भी करना रहता है, बनाना भी रहता है। वो समय केवल याद करना है, उसमें तो कुछ होता है, बनाना वगैरह है नहीं। इसलिए बोलते हैं कि तीनों पर और पढ़ाई का लत लगना चाहिए, लत, तब आप टॉप करिएगा। ऐसा नहीं हाँ आप पढ़ लेंगे 4 घंटा ऐसे कर लेंगे। अच्छा, किसी काम में असफल होने के लिए क्या होता है जानते हैं, जब आपको कोई दूसरा पोजीशन दिखाई देगा ना, तब आप क्या होइएगा ना कि वहाँ से बोलिएगा हाँ चलिए ठीक है, आप 90% टारगेट लेकर मान में चले, अब आपको दिखाई दे रहा है कि क्या होगा, 60% भी आ जाएगा, तो क्या होगा, पास हो जाएंगे ना। तो आपका अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अलग है, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट दिखाई दे रहा है, तो आपको 60% दिखाई दे रहा है, तो आप 90 पे फोकस नहीं करिएगा। तो आप माइंड में बैठा कर चलिए कि हमको 90 से कम लाना ही नहीं है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है, हमको जब भी लाना है तो इतना ही लाना है, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, ऐसा। अब विकल्प दूसरा नहीं रहेगा, तो अब इससे फोकस करिएगा, काम करिएगा। तो पहला क्या बताया कि तीनों पर पूर्ण रूप से आपका क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग देखिए आपको क्या करना होगा, सेकंड थिंग में आप नोट्स बनाए होंगे, पढ़े होंगे, तो विदाउट नोट्स तो बनाया नहीं होगा। सेकंड थिंग आपका नोट्स पे काम करना है, नोट्स आप बनाए होंगे, क्योंकि आप पढ़े तो बहुत कुछ है, लेकिन रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप पूरा क्रिकेट खेले, पूरा फुटबॉल खेले और गोल ही नहीं किए तो कोई काम का नहीं। उसी प्रकार पढ़ाई किए, रिवीजन ही नहीं किए तो कोई काम का नहीं होता है। मैं रिवीजन पे फोकस लास्ट में इसलिए देता हूँ कि लास्ट में याद होता है, कम समय रहता है, माइंड एकदम वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्टिव रहता है, तुरंत अडॉप्ट करता है। अब बीच में रिवीजन करते हैं, कुछ काम है नहीं से रिवीजन करें तो टाइम भी पास होता है, रिवीजन भी नहीं हो पाता है। हाँ, टेस्ट वगैरह स्कूल कॉलेज में है तो रिवीजन करिए, उसी प्रकार अगर नहीं है तो लास्ट में फाइनल एग्जाम आज रिवीजन करिए। तो रिवीजन करना कैसे है, विथ नोट्स, बहुत पहले ही बताते कि नोट्स के साथ रिवीजन करिए।
इसमें एक और एडॉप्ट करना है कि हमको माइंड में देखते हुए रिवीजन करते हुए कौन इंपॉर्टेंट है। तो जब तक मॉडल सेट नहीं आएगा तब तक हमको पैटर्न में पता नहीं चलेगा कैसे क्या है, कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है सबसे अलग है। कभी भी 40 सब्जेक्टिव नहीं हुआ था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए क्योंकि पहले का जो होता था 80 नंबर 100 नंबर, तो 40 ऑब्जेक्टिव कभी नहीं। तो नया पैटर्न है तो समझना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना होगा और उसी को माइंड में रखते हुए कि क्वेश्चन मतलब मैथमेटिक्स है, ये क्वेश्चन आया हुआ था उसको अच्छे से बना लेंगे, अच्छे से कमांड कर लेंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल उसमें दे रहा है, इस टाइप का दे रहा है तो इस टाइप का यहाँ देगा, ऐसा डेरिवेशन है तो यहाँ देगा। तो इसीलिए मॉडल को माइंड में रखते हुए, अब तो जैक के अध्यक्ष बोल दिए कि मॉडल से अच्छा बेस्ट करिए, तो मॉडल को माइंड में रखते हुए रिवीजन करना है, ठीक है ना। अब एक बार रिवीजन कंप्लीट होगा, अगर टाइम है तो सेकंड बार रिवीजन स्टार्ट करिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एग्जामिनेशन के दिन तक 2 बजे से एग्जाम था, 12 बजे से एग्जाम था, 10 बजे तक सारे नोट्स को पढ़ते रहता था, सारे को जितना नोट्स बनाए हैं मान ली फिजिक्स में जितना नोट्स सब चैप्टर को रिवीजन कर लेते थे। तो जितना रिवीजन करिए उतना ही बेस्ट होगा, रिवीजन कम करिएगा तो बेस्ट नहीं होगा, ऐसा करना है। तो सेकंड थिंग बता दिया आपका नोट्स के बारे में, नोट्स और साथ ही साथ रिवीजन कैसे करना उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए थर्ड थिंग आपको बताते हैं क्या करना है। चलिए थर्ड थिंग हम बात करेंगे, थर्ड थिंग बात करें प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस और टेस्ट पे। प्रैक्टिस ठीक है और टेस्ट, क्या दोनों दो चीज़ है, क्या दोनों एक ही चीज़ है। देखिए प्रैक्टिस हो आप खुद से बना रहे हैं, गलत होगा तो उसका देख लिए, सोल्यूशन नहीं आ रहा तो दोबारा कर लिए। टेस्ट में क्या हुआ कि टेस्ट में आपका ये तो प्रैक्टिस तो आपका रिवीजन में हो गया, जब रिवीजन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन बना रहा है तो नहीं बना तो उसको दोबारा देख लिए, कोई पढ़ रहा है समझ में नहीं तो दोबारा उसको लेक्चर देख लिए, समझ लिए, तो प्रैक्टिस में चला गया, रिवीजन आपका प्रैक्टिस में चला गया, ठीक है। और प्रैक्टिस में ना का मैथमेटिक्स का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो बस पढ़ लिए, कुछ न्यूमेरिकल तो उसको बना लिए, तो प्रैक्टिस अलग चीज़ है। तो प्रैक्टिस तो आपका रिवीजन में हो गया, एक काम खत्म। अब आपका आता है टेस्ट के बारे कि आप सब कुछ कर लिए, अब टेस्ट, और टेस्ट नहीं दीजिएगा तो बहुत लॉस है। अब इस बार खास करके टेस्ट देना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। तो कमांड जब तक टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक रिकॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरनल कहीं से ऑब्जेक्टिव दे सकता है। सब्जेक्टिव तो लॉन्ग क्वेश्चन पता है कि हाँ ये लॉन्ग है यहाँ से देगा, ऑब्जेक्टिव नहीं पता कि कहाँ से क्या देगा। इसीलिए जितना टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए, मैं अगर हो सकता हूँ तो क्या बोलते हैं फिजिक्स का भी करा दूंगा, लेकिन इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो कन्फर्म है उसका टेस्ट सीरीज चालू होगा 15 जनवरी से चालू होगा विथ रिवीजन, ठीक है ना। अगर कुछ स्टूडेंट बोले भैया हम लोग का फिजिक्स में करा दीजिए, तो फिजिक्स में मैं पढ़ा नहीं पाया हूँ तो मेरा बहुत चैप्टर रिकॉल नहीं है तो दिक्कत होगा सोल्यूशन। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देंगे आपका आंसर आप खुद से क्या बोलते हैं उसको देखिएगा कि हम खुद से कर लेंगे आंसर, उसका खाली आप क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करा दीजिए तो वैसे करा दे सकते हैं, ठीक है। अगला बार अगर फिजिक्स वगैरह पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा मेरा रिवीजन होगा उसके बाद कराएंगे, लेकिन 2 चीज़ कन्फर्म है कहीं से आपको कर लेना है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और थे, क्या बोल रहे थे, रिवीजन। इसके बाद यहाँ पे क्लियर करते हैं थोड़ा सा। चलिए इसके बाद प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर 5 साल 10 साल 20 साल करे या ना करे, पिछला साल 2022 वाला जरूर कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। यहाँ से आपको 20% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 20% लिख लीजिए, 20% 25% हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। यदि मेरा गारंटी है, नहीं मिलेगा तो बोलिएगा हम भैया नहीं आया। क्यों मिलेगा? क्योंकि जैक सरकार भी जान रही है कि यहाँ से बहुत रिजल्ट बेस्ट आया है, इसीलिए यहाँ से तो क्यों उठा कर देगा ही देगा। तो प्रीवियस ईयर 5 साल 10 साल करिए, डजेंट मैटर। यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे, 10 साल का पूरा प्रीवियस ईयर उठा कर पूरा बना रहे हैं जी नहीं। आप 2 साल 3 साल का जरूर कर लें, और नहीं तो 1 साल का जरूर कर लें। ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है या स्पेशल जो बोलिए आप लोग का सजेशन है, कुछ भी जिसको मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना है। और लास्ट में जो रिवीजन हम लोग मॉडल के अकॉर्डिंग किए थे, मॉडल सेट अगर आएगा तो मॉडल बना लेना है, मॉडल बना के अपने एग्जाम के समय केवल नोट्स रिवीजन करना है, और नोट्स में जो मॉडल्स क्वेश्चन बनाए होंगे तो उसको भी रिवीजन करके जाना है। इतना कुछ बता, रिवीजन टेस्ट प्रैक्टिस कैसे सब कुछ करना है। तो ये तो पढ़े हुए स्टूडेंट के लिए, जो पढ़े थे उनके लिए, तो जो पढ़े और जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, कुछ वैसा भी स्टूडेंट होंगे जो अभी। हाँ एक चीज़ और बताना चाहते हैं इंग्लिश के लिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में रिजल्ट बेस्ट। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बता देंगे, इकोनॉमिक्स तो मॉडल आएगा तो वहाँ से इंपॉर्टेंट देखकर उसी प्रकार से प्रैक्टिस करा देंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, इको में हो जाएगा, इको में कर देंगे। इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट केवल स्टोरी पढ़ के, क्या बोलते हैं, समरी पढ़ के चल जाता है, ठीक है, केवल समरी पढ़ के चल जाते हैं। कुछ थोड़ा समरी, थोड़ा क्वेश्चन से पढ़ के जाते हैं। और कुछ है कि लाइन बाय लाइन भी पढ़ते हैं, और कुछ लाइन बाय लाइन, केवल लाइन बाय लाइन पढ़ के चल गए, वो नोट्स वगैरह नहीं पढ़े। बहुत इंग्लिश में बहुत स्टूडेंट बहुत कुछ करता है, लेकिन मेरा मानना है कि इंग्लिश में आप लाइन बाय लाइन पहले पढ़िए, जहाँ से पढ़ना, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो जहाँ से पढ़ना तहाँ से पढ़िए, लेकिन लाइन बाय लाइन कोई टीचर कहीं से पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। उसके बाद उसका MCQ पढ़िए ताकि रिवीजन हो जाए, MCQ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़िए। ऐसा क्यों पढ़िए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर? बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, ताकि उससे क्या होगा, लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, सारा का सारा एक वर्ड रिकॉल हो जाएगा। अब एग्जाम में बैठिएगा, भूल भी गए क्वेश्चन का, तो इतना वर्ड माइंड में है ना कि आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख लीजिएगा उसके संबंध, क्या बोलते हैं, संदर्भ में। और समरी पढ़ के जाइएगा तो कुछ माइंड में है ही नहीं, तो क्या पढ़ी लिखिएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम पढ़ना चाहिए इंग्लिश में, हर एक चैप्टर वाइज।
इतना कुछ करिए तो इंग्लिश का रिजल्ट बेस्ट होगा। इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट ऐसे पढ़ाते वक्त हम बताए थे, लेकिन फिर भी रिवीजन कराते वक्त तो वन शॉट रिवीजन स्पेशली जब कराएंगे तो बता देंगे इसको एकदम कर लेना तो कर लेना। तो स्टे कनेक्टेड एंड डोंट वरी, सब कुछ बेस्ट होगा। इतना कुछ तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को बहुत कुछ बताया। और भी किसी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। ऐसा स्टार्टिंग में बताया था कैसे केमिस्ट्री में सब कुछ बताया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को डाउट रहेगा कि केमिस्ट्री में क्या बोले थे कि रिएक्शन रटिए, वहाँ पे कुछ और दूसरा उपाय है नहीं। ऑर्गेनिक ही टफ है, इनऑर्गेनिक कुछ उतना टफ नहीं है। और क्या बोलते हैं फिजिकल में तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें डजेंट मैटर, तो जिसमें है उसमें काम करिए। और मैथ में तो बस रिविजन प्रैक्टिस, उसमें क्या है बनाइए, भूल गए तो उसको फिर से बनाइए, ये सब कंप्लीट है। अब बात करते हैं उन महारथियों को जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए क्या करना होगा। उनके लिए बस एक ही है, क्या बोलते हैं रामबाण, क्या मॉडल सेट। तो अगर जैक के अध्यक्ष बोल दिए तो फिर भी आपका 60% अप्रोक्स मैक्सिमम मानना, मैक्सिमम अगर देगा मॉडल सेट से ना तो मैक्सिमम 50 से 60% देगा। पिछला बार 90% था मॉडल सेट से, रियलिटी बता रहा है 90% कहाँ से था मॉडल सेट से। इस बार कितनों भी देगा ना तो 60 से 50 बढ़ने नहीं जा रहा है, घटने ही वाला, बढ़ेगा नहीं। तो कम से कम आप पास फर्स्ट डिवीजन तो होइएगा, अभी से पढ़कर फर्स्ट डिवीजन तो होइएगा। तो बोलिएगा भैया थंबनेल में बताए थे कि अभी से पढ़ के 90% ला सकते हैं, अभी से पढ़ के 90% भी ला सकते हैं। उसके लिए आपको तपना होगा, हार्डवर्क करना होगा। वो हार्डवर्क तपना करना अभी सीख लीजिएगा तो आपका ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष, स्ट्रगल। ये न्यूटन का फोर्थ लॉ है। न्यूटन बताना भूल गए थे कि ज़िंदगी का जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, दूसरा नाम स्ट्रगल है। अभी से स्टार्ट करिए, आपका जीवन बेस्ट हो जाएगा। क्या करिए, प्रतिदिन 8 से 10 घंटा पढ़िए, प्रतिदिन 10 घंटा पढ़िए। कैसे क्या करिए, सारा चैप्टर जो कितना चैप्टर होगा, मैक्सिमम 40 से 45 चैप्टर होगा, अप्रोक्स 45 है, मान लीजिए 13 साइंस में है, फिजिक्स में ऐसे करके होगा, केमिस्ट्री में अप्रोक्स 45-50 है। तो आप बांट दीजिए ना, आप क्या करिए, आप बांट दीजिए। अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप बांट के हर एक, मान लीजिए एक दिन में हम दो चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करिए, एक दिन में 2 चैप्टर करिए, एक दिन में दो नहीं, एक भी करिएगा ना, एक दिन में करिएगा तो मान लीजिए 45 से 50 चैप्टर है, तो मान लीजिए आपका 2 मंथ में हो जाएगा। अब एक दिन में एक चैप्टर करिएगा तो रिवीजन करने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। एक दिन में एगो चैप्टर, एक दिन टाइम दिए, एक दिन पूरा 10 घंटा 12 घंटा टाइम दिया उस पर, तो उसका इतना अच्छा से पढ़ाई हो जाएगा, रिवीजन करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि रिवीजन करने का तभी आवश्यकता पड़ता है जब हम अच्छे से टाइम देकर नहीं पढ़ते हैं, उसको स्पीड में पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमको पढ़ लिए। अब आपको तो कंप्लीट करना नहीं, आपको तो बस पूरा पढ़ना है ढंग से, आराम से पढ़ लीजिए ताकि रिवीजन का आवश्यकता ना पड़े। और उसके बाद तो मॉडल करना ही है, तो उनके लिए भी है, लेकिन आपको हार्डवर्क करना होगा। हर एक चैप्टर को एक दिन में एक चैप्टर करिए, 45 दिन में 45 चैप्टर, 50 चैप्टर खत्म, उसके बाद मॉडल वगैरह करिए। तो पावर रखना होगा तो आपका फिर रिजल्ट बेस्ट होगा। ठीक। और बाकी तो सब गेस पेपर वगैरह भी कुछ लेकिन बोल रहे थे भैया कौन सा गेस लें। गेस तो उसी स्टूडेंट को लेना चाहिए जो अच्छे से नहीं पढ़ा है, जो नोट्स वगैरह नहीं तैयार किया है, ठीक है। बाकी आपका मॉडल सेट आएगा ना, गेस का काम करेगा, वहाँ से पढ़े। तो गेस वगैरह नहीं पढ़ते, नोट्स पढ़े थे अपना, मॉडल सेट पढ़े थे, काम हो गया था, ठीक है। तो आप नोट्स पढ़िए, मॉडल सेट पढ़िए, काम हो जाएगा सारा। तो नोट्स में आपका है ही, होगा ही, गेस अलग से क्या करना है। फिर भी आइडिया लेने के लिए तो मॉडल सेट आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना गेस के लिए, ठीक है। चलिए, तो बहुत कुछ करिए। वीडियो तो थोड़ा सा बड़ा बन ही गया, तो बनना भी चाहिए था। बहुत दिन बाद मोटिवेशनल वीडियो या फिर स्टडीज पे वीडियो बनाए। और भी किसी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होगा, बायोलॉजी वगैरह में भी दिक्कत होगा तो उसमें बोलिएगा, उसमें भी कैसे क्या करना है सब कुछ हम लेके चलते हैं। पढ़िए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है मेरे दोस्त। सिर्फ 2 मंथ पढ़िए ना, 2 मंथ पढ़िए, 2 मंथ अच्छे से पढ़िए। बाकी तो साल भर पढ़े या नहीं पढ़े डजेंट मैटर। ये 2 मंथ नहीं पढ़े, खूब पढ़े, और 2 मंथ नहीं पढ़िएगा, रिवीजन नहीं करेगा तो रिजल्ट खराब आ जाएगा। नहीं पढ़े 2 मंथ पढ़िएगा तो रिजल्ट बेस्ट आ जाएगा। तो यही 2 मंथ आपका बेस्ट रिजल्ट बनाएगा। कौन जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च में तो आपका एग्जाम है, ठीक है। अभी दिसंबर में भी कुछ टाइम है, इधर भी कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करिए। बस लास्ट में एक और बात कहूँगा विथ मोटिवेशन। क्या कहूँगा देख लीजिए, क्योंकि ठंड का दिन है, अभी लाइट जला के रात में पढ़िए, वैसा पढ़िए कि लोग जाने कि हाँ पढ़ने वाला था तो रिजल्ट बेस्ट आया। नहीं तो सब बोल देगा कि पढ़े नहीं पढ़े डजेंट में, तो क्या बोलते हैं उसको, आपका रिजल्ट खराब आ जाएगा तो कोई नहीं बोलेगा ना कि पढ़ने वाले थे नहीं थे। तो बस लास्ट में कुछ लाइन के साथ, कुछ कोट के साथ मैं क्लास को एंड करूँगा। और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट कि हाँ भैया हमको पास ऐसा क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर नहीं है भैया, कोई सब कुछ भेज देंगे टेलीग्राम से। स्टे कनेक्टेड और एकदम जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो जो आदमी मेहनत करना सीख जाए उसके लिए कोई भी काम मुश्किल जरूर है, याद रखिएगा, पर नामुमकिन नहीं। ऐसा कोट मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ जो सूटेबल करे, जो आपको एकदम क्या बोलते हैं आप ही पर वो गिरा। मैं आप ही के लिए ऐसा बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि मेहनत करना जो सीख जाए उसके लिए मुश्किल जरूर है। जो बोले कि अभी तक नहीं पढ़े तो हम मेरा कैसे आएगा, तो आपके लिए मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। मेहनत करिए, तो जो ऊपर में बताया वही बात नीचे में, तो इसको फॉलो करिए, एज ए सपोर्ट करिए और डेली पढ़िए, स्टे कनेक्टेड और रहिए। इंग्लिश इकोनॉमिक्स तो मैं कंप्लीट कराया, तो उसमें तो बस 90 से कम किसी को नहीं लाने दूंगा, तो गारंटी है।
ठीक है ना। बाकी उन सब में आएगा भात धाक कर रिजल्ट आएगा, बम बम एकदम पार्टी करेंगे एक बार सभी को, एकदम लाइव क्लास में जुड़ेंगे एकदम एक बार, क्या बोलते हैं जूम एप्लीकेशन पाएंगे एकदम सभी का लाइव, और स्टे कनेक्टेड, रिजल्ट बेस्ट बनाइए। और अगर हज़ारीबाग में तो हज़ारीबाग में सभी से मुलाकात करेंगे और रिजल्ट आने के बाद हम लोग पार्टी भी करेंगे, ठीक है। तो टेंशन फ्री और मोटिवेशन के साथ स्टडी करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।